हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 करने वाले हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सीखेंगे कि किस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और समांतर श्रेणी का जो बेसिक था, समांतर श्रेणी क्या होती है, सार्वधातुक प्रथम पद क्या था, वो सारी चीज़ें हम बता चुके थे पहली वीडियो में। इसमें हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम श्रेणी का पद ज्ञात करेंगे, nवां पद। ओके, श्रेणी लिखी हुई है a प्लस डी, a प्लस 2d। ओके, तो इस तरीके से, और लास्ट में लिखा जाता है n-1 इंटू डी। ओके, अब ये जो श्रेणी है इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है ये a। ओके, प्रथम पद। सार्वधातुक क्या है? सार्वधातुक जो है दिया हुआ है, सार्वधातुक है d। ओके, तो इससे हम nवां पद कैसे निकालते हैं? देखिए, पहला पद तो यही है, दूसरा पद ये है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, आगे चौथा आएगा, और लास्ट में क्या है? ये an। तो इसका जो nवां पद है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। ओके, कोई भी अगर समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसका हम nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हमें उसका प्रथम पद ज्ञात हो, सार्वधातुक ज्ञात हो, या श्रेणी दी हुई है तो हम ज्ञात कर लेंगे। और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है तो वो हम, ठीक है, जैसे मान लिया 8वां पद ज्ञात करना है तो हम n की जगह पर 8 रखेंगे और यहाँ से 8वां पद श्रेणी का आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। इसमें इतना ही है फिलहाल के लिए इस एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वधातुक D और nवां पद an है। ओके, तो ये टेबल जो दी हुई है इस तरीके से, देखिए A यहाँ पर दिया है, D है और ये n है और ये an। पहला क्वेश्चन जो दिया है इसका पहला पार्ट, प्रथम पद दिया है 7, सार्वधातुक है D 3 और nवां पद मतलब 8वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसका nवां पद क्या होगा? देखिए 7 और ये 3 है, ये 8 है, तो हम फॉर्मूला किस तरीके से लगाएंगे? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना है? 7 है। n की जगह हम 8 रखेंगे तो 8 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा 7। अब 7 की गुणा होगी d में, d कितना है? 3। तो 7 प्लस 7 या 21 और 7 कितना हो गया? ये हो गया 28। तो यहाँ पर कितना आएगा? 28 आएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पर देखिए दूसरे वाले पार्ट में a दिया है -18 और d यहाँ पर दिया नहीं है, और nवां पद दिया है 0। तो इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं। d हम कैसे ज्ञात करेंगे? d ज्ञात करेंगे, देखिए a ले जाएंगे हम an की तरफ, तो ये हो जाएगा an-a बराबर n-1 इंटू डी। तो d ज्ञात करने के लिए an-a और डिवाइड में लिखेंगे n-1, वैल्यू रख देंगे। an कितना दिया है? 0, तो 0 रखेंगे, माइनस a का मान पहले से माइनस में है तो माइनस का 18 लिखेंगे। कौन सा है? n कौन सा है? 10वां है, तो n की जगह 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, ऊपर हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 10 में से 1 घटाएंगे 9, तो 9 दूनी 18, तो d कितना आ गया? 2 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। वैसे ही तीसरा पार्ट दिया है इसका। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में प्रथम पद नहीं दिया है, d दिया है -3, n दिया है 18 और an दिया है -5। अब हमें a ज्ञात करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से a जब ज्ञात करेंगे तो n-1 इंटू डी इधर जाएगा। ओके, तो a ज्ञात करने के लिए an माइनस
एन माइनस वन इंटू डी, ये रखेंगे। ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है माइनस का 5, तो माइनस का 5 रखेंगे। एन की जगह पे रखेंगे यहाँ पर एन दिया है 18, 18 माइनस 1, और डी दिया है माइनस का 3। ओके, माइनस का 5, ये देखिए 18 में से एक गड़ेगा 17 बचेगा, और 17 तिया 51, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 51। 51 में से 5 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 46। ओके, तो यहाँ पर 46 आ जाएगा प्रथम पद। ओके, वैसे ही यहाँ पर हम चौथा पार्ट करने वाले हैं। तो चौथा पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें n ज्ञात करना है और बाकी चीज़ें दी हुई हैं। ओके, तो n ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखिए n माइनस वन इंटू डी, ए एन माइनस ए होता है, यहाँ से हमें n माइनस वन लिखेंगे तो d जाएगा इधर डिवाइड में, तो ए एन माइनस ए और नीचे डिवाइड में a, वो d। अब ए एन कितना है, चौथे पार्ट में जो ए एन है वो 3.6 है, माइनस a कितना है, a दिया है माइनस का 18.9। देखिए माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 18.9, और d कितना है, d है 2.5। ओके, अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये 18 और 3 कितना हो गया, 21, 21 और 1 22 हो जाएगा, और नीचे 2.5 है। अगर हम पॉइंट हटा दें तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 5 से भाग कर सकते हैं, 5 25 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। यहाँ से जो n आ रहा है, सॉरी n माइनस वन आ रहा है, n माइनस वन, अब n जो आ जाएगा वो एक इसमें ऐड हो जाएगा इधर जाके, तो n बराबर हो जाएगा 8.8 प्लस 1, ये हो जाएगा 9.8। ओके, n का मान यहाँ से ये आया। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में देखिए क्या दिया है, a दिया है, d दिया है और n दिया है 105, ठीक है, n 105 है। अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि अगर d 0 है तो सारे टर्म, सारे पद क्या होंगे, सारे पद 3.5 3.5 इस तरीके से होंगे, ठीक है नहीं। जब d 0 है तो यही तो होगा, सूत्र में वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। लास्ट में जो ए एन आएगा वो भी 3.5 ही आएगा क्योंकि d 0 है, और d जब 0 हो जाएगा तो ए एन ए के बराबर आएगा, ठीक है नहीं। ओके, अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्या दिया है, AP दी हुई है और इसका 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो n हमारा दिया हुआ है 30, A दिया है 10, और D क्या होगा, 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब लिख लेते हैं AN बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। A का मान 10 रखेंगे, n रखेंगे 30 माइनस 1, और d का मान रखेंगे माइनस का 3, 29 हो जाएगा, और 29 की 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 87, और 10 घटा देंगे 87 में से तो ये आएगा 77। ओके, कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है नहीं, हो गया ये। इसी तरीके से करेंगे तीसरा पार्ट। ऑप्शन में यहाँ देखो दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है 77 माइनस का C, ठीक है, तो C ऑप्शन हो गया, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड पर चलते हैं। इसी के पार्ट में AP दी हुई है, 11वां पद ज्ञात करना है, तो AN बराबर A प्लस n माइनस वन इंटू डी। A देखिए कितना दिया है, A दिया है माइनस का 3, तो माइनस का 3 रख लो।
n कितना है 11 माइनस 1, d कितना है माइनस का 1/2 है, इसमें से घटाएंगे 3 जो माइनस का पहले से है तो प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6 तो माइनस का 1 प्लस 6/2 ये हो गया 5/2, ये हो गया d। ओके, तो यहाँ 5/2 लिख देंगे, माइनस का 3 ये हो जाएगा 10 गुणा 5/2, 2 से भाग करेंगे 10 में, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस 5 25 हो जाएगा, 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। ओके, 22 आ गया, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अभी जो पहला है वो 2 है, पहले पार्ट में देखिए 2 दिया हुआ है श्रेणी में और बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद में है 26। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो पद होगा वो हमें नहीं पता है, बीच का जो पद है हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसका सार्वंतर निकाल सकते हैं इन दोनों पदों का। ठीक है, हमें पता है कि दोनों पदों का जो सार्वंतर होता है, देखिए पहले पार्ट का ही कर रहे हैं, तो जो बॉक्स है हमने इसमें मान लिया x, तो x में से 2 घटाएंगे, बराबर सार्वंतर होना चाहिए, 26 में से x घटाएंगे, अब माइनस का x उधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा, अब माइनस 2 इधर लेकर आएंगे तो ये 26 प्लस 2 हो जाएगा 28, और x क्या आ गया यहाँ से 28/2 यानी 14। ठीक है, तो इस बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 14। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे सभी के सभी, जैसे कि पहला दिया हुआ है। अब पहले वाले में हमने यहाँ पर x मान लिया। ओके, पहले वाले में क्या माना, x प्रथम पद है। अब प्रथम पद अगर x है तो दूसरा पद क्या होता है, प्रथम पद अगर x है तो दूसरा पद क्या होता है, अच्छा दूसरा पद होता है, देखिए x प्लस d बराबर 13। ठीक है, प्रथम पद x है तो दूसरा पद, तो हमारा जो d होगा वो क्या होगा, अंतर हम निकाल रहे हैं तो अंतर हम निकालेंगे तो d क्या होगा, दूसरे में से घटाएंगे पहले को। ठीक है नहीं, तो d हमारा क्या होगा 13 माइनस x बराबर किसके होगा, इधर हम यहाँ पर हमें नहीं पता है कि कितना है। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें नहीं पता है कि कितना है। अगर हम इसको देखेंगे तो तीसरा पद होगा वो x प्लस 2d होगा, क्या होगा x प्लस 2d, यही होगा ना। अगर हम इसको लिखेंगे तो x प्लस 2d के बराबर होगा, और ये x प्लस d था, तो यहाँ से भी पता चल रहा है वैसे, अगर हम x प्लस d लिख रहे हैं तो 13 आ रहा है, और x प्लस 2d लिख रहे हैं तो यहाँ पर x प्लस डी, x प्लस 3d लिख लो, 3d, x प्लस 3d लिखेंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है नहीं, अगर हम इसमें से घटा देंगे ये 3d में से तो 2d बचेगा। ठीक है नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2d, और इधर 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 बचेगा। यहाँ से d कितना आ गया, 2 से भाग करेंगे 2 पंजे 10, माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5 आ रहा है। इसका मतलब पहला पद जो होगा वो 18 होगा, तभी ये 13 हो रहा है। उसके बाद इसमें से 5 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है नहीं, 8 और 5 13, तो इस तरीके से 5 इसका डिफरेंस आ गया, तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा पार्ट देखो इसका, तीसरा पार्ट देखिए, पहला a दिया हुआ है, दूसरा a प्लस डी, हमें नहीं पता है कि कितना है। ठीक है, a दिया हुआ है कितना है 5, और जो लास्ट वाला है तीसरा होगा a प्लस 2d, और चौथा होगा a प्लस 3d, और a प्लस 3d कितना है, a प्लस 3d है 2 की गुणा करेंगे 9 में, 2 ने 18 और 1 19, 19/2। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना है, देखिए d, तो 19/2 माइनस a, 19/2 माइनस 5, 2 पंजे 10, 19 में से 10 घटाएंगे 9 बचेगा /2। ठीक है, और 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 तिया 9,
यहाँ से आ जाएगा डी 3/2। ओके, 3/2। तो जो दूसरा बॉक्स है, दूसरा पद, इसमें आ जाएगा आपका a + d 5 + d 3/2। ठीक है, d क्या है, 3/2 है। 2 पंजे 10 और 1, 10 और 3 13, 13/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 13/2। और दूसरा जो बॉक्स है इसमें आ जाएगा a + 2d के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो 5 + d है 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो दूसरे बॉक्स में यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है नहीं, ओके, चौथा पार्ट करते हैं। अगर उसमें कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चौथा पार्ट देखेंगे, इसमें चौथा क्वेश्चन देखिए क्या, एपी दी हुई है का कौन सा पद 78 है। एपी में ए दिया हुआ है, देखिए 3, और डी है 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा। और एन कौन सा पद यहाँ पर 78 है, हमें ये बताना है। तो एन हमें ज्ञात करना है। ओके, ए एन गिवन है, ए एन कितना है, 78 है। तो ए एन बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। बताया था हमने n-1 कैसे ज्ञात करते हैं, an - a/d ऐसे करते हैं। ओके, an कितना है, 78, माइनस a की जगह पर क्या रखेंगे, 3, और नीचे रखेंगे 5। 78 में से 3 घटेगा 75 आएगा, 5 से भाग करेंगे तो ये 15 आएगा। तो n-1 आया है 15, और n कितना आ जाएगा, एक जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, तो 15 + 1 हो गया 16। ओके, तो 16वां पद होगा, ये कौन सा पद होगा, 16वां पद। ओके, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब हमें पता करना है कि इसमें कितने पद हैं। ओके, कितने पद हैं ये ज्ञात करने के लिए देखिए लास्ट का जो पद है वो दिया हुआ है श्रेणी का। ठीक है, ऐसे समझ लें कि इसका an वां पद है, an वां कह सकते हैं इसको, या फिर लास्ट टर्म कह सकते हैं। ठीक है, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद, फॉर्मूला एक ही है, अंतिम पद कितना है, 205। ओके, हमें n ज्ञात करना है। a दिया हुआ है 7 है, और d कितना है, 13 में से 7 घटा दो 6 बचेगा। अब हमें निकालना है n-1, तो ये आ जाएगा an - a/d। an देखिए कितना है, 205 है, माइनस कर दो a 7, d कितना है 6, ये हो जाएगा 205 में से घटाएंगे तो 198 आएगा। 6 से भाग करेंगे, 6 × 18, 6 × 18, तो n-1 आ गया 33। तो n बराबर कितना आएगा, 33 + 1 बराबर ये हो गया 34, 34वां, मतलब 34वां कह सकते हैं। या फिर इसमें यह पूछा गया कितने पद होंगे, तो कुल पद कितने होंगे, कुल पदों की संख्या बराबर 34 होगी। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। दूसरे पार्ट में a देखो दिया हुआ है 18, ठीक है, और d हम ज्ञात कर लेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 - 18, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 में से घटाएंगे 31 तो माइनस का बचेगा 5/2, ये d आ गया। और an दिया हुआ है इसमें माइनस का 47। ठीक है, हमें n-1 ज्ञात करना है, an - a/n-1, सॉरी d, यहाँ पर d आएगा। an देखिए कितना है, माइनस का 47 है। a देखिए कितना है, a है आपका 18, और d है यहाँ पर माइनस का 5/2, कितना होगा, 47 और 18 कितना हुआ, अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो 50, 50 और 15 65 हो जाएगा, वो भी माइनस का।
और नीचे माइनस का 5/2 है, इस 2 की गुणा होगी ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 13 पंजे 65 होता है, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ओके, तो n यहाँ से आ जाएगा 26 + 1 = 27। ओके, तो कुल पद कितने होंगे? कुल पद 27 होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। का एक पद यहाँ पर दिया हुआ है, देखो समीकरण श्रेणी दी हुई है, का एक पद -150 है, क्यों? अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसका पद होगा या नहीं होगा। ए देखिए कितना दिया है 11, डी कितना होगा 11 में से 8 में से 11 घटाएंगे तो -3 आएगा, और ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर -150। ठीक है, अब n-1 हमें निकालना है, an-a/d। an देखिए कितना है, -150 है, -a घटाएंगे इसमें से तो 11। d कितना है, d है -3। ठीक है, अब ये हो जाएगा देखो 161, और नीचे कितना आ रहा है 3। 3 से अगर भाग करेंगे इसको तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब देखिए 161/3, अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा। ठीक है, और n क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, n शुड बी, n एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, n एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो इस वजह से ये जो पद दिया हुआ है ये पद नहीं है इस श्रेणी का। ओके, इस श्रेणी का पद ये 150 नहीं है। ओके, 7वां देखेंगे। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 31वां पद देखिए हम कैसे लिखते हैं। A31 अगर हम लिखें इस पे तो A31 कैसे लिखेंगे, A + 31 - 1 D ऐसे लिखते हैं ना, तो A + 30 D लिख सकते हैं, बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है नहीं, A + 30 D हमें ज्ञात करना है। 11वां पद दिया हुआ है A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 10 D, और ये दिया है 38। ठीक है, पहली समीकरण लिख लो इसको। 16वां पद दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं A + 15 D बराबर 73। अब जो दूसरी समीकरण है उसमें से पहली समीकरण हम घटा देंगे, विलोपन विधि से कर सकते हैं। ठीक है नहीं, घटा के विलोपन विधि पढ़ चुके थे। 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5D। 73 में से 38 अगर हम घटाते हैं तो ये देखिए 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा, इधर 6 बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब जो D आएगा 35/5, 5 से भाग कर दो, 5 7 35, तो 7 आ गया D। A ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, A देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से A बराबर, समीकरण 2 से समीकरण 1 है ये। ओके, तो 38 - 10D, 38 - 10 गुणा D का मान 7, 38 माइनस ये हो गया 70। 70 में से अगर हम 38 घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 32, वो भी माइनस का। ठीक है नहीं, 32 आएगा, वो भी माइनस का A। अब इसमें हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। 31 हमने लिखा था A + 30D।
ए प्लस 30D, ए कितना है माइनस का 32 प्लस 30 गुणा 7 माइनस का 32 प्लस 3 सत्ते 21 हो जाएगा ये 210। 210 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो ये बनेगा 178 प्लस का ही बनेगा, ठीक है नहीं, 178 बनेगा, वो भी प्लस का। ओके, तो 31वां पद हो गया ये, 31वां पद। ओके, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एपी में 50 पद हैं, ठीक है, तो n का मान कितना है, n का मान है यहाँ पर 50। तीसरा पद 12 है, a प्लस 2d तीसरा पद 12 है, पहला समीकरण बना दिया। अंतिम पद 106 है, जो अंतिम पद है वो कितना है 106। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो 50वां पद यहाँ पर लिखेंगे तो a प्लस n की जगह 50 49d 106, ठीक है ना, ये हो गई समीकरण 2। 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमें a और d निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दें, तो a प्लस 2d बराबर 12, ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा। 49 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो यह आएगा 47d। 106 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो यह आएगा 94। 47 से भाग करेंगे तो ये 2 आएगा, d का मान आ गया 2। ओके, समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 से a बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2d, ठीक है नहीं, तो 12 में से 2 गुणा 2 यानी 4 हो गया, तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो गया। ओके, a आ गया और d भी आ गया। अब हमें निकालना है 29वां पद, इसको लिखते हैं a प्लस 28d। तो a कितना है 8 है, 28, d कितना है 2, 8 प्लस 28 दूनी कितना हो गया 56। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64। ओके, a 29 आ गया 64। ओके, ये था 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें तीसरे और 9वें पद दिए हुए हैं, ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद कैसे लिखते हैं, a 3 a प्लस 2d बराबर 4। 9वां पद a 9 a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। ओके, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में से a घटा देते हैं, a प्लस 2d घटाएंगे तो क्या आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो यह आएगा 6। माइनस का 8 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 4 12, वो भी माइनस का। 6 से भाग करेंगे 6 दूनी 12, यहाँ से d जो आया वो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। a निकालेंगे यहाँ से, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से a बराबर 4 माइनस 2d, 4 माइनस 2, d का मान माइनस का 2, 4 गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये आ गया 8। ओके, a आ गया 8। अब यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा ये ज्ञात करने के लिए a n बराबर इन्होंने दे दिया है 0,
हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0। ए का मान रखेंगे 8, एन हमें ज्ञात करना है, डी का मान माइनस का 2 बराबर 0। एन माइनस वन माइनस का 8 माइनस का 2, 2 से काटेंगे तो 4 आएगा। एन बराबर आ जाएगा 4 प्लस 1 5, ठीक है। नहीं तो एन बराबर यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से एन बराबर आ गया 5। ओके, अब यहाँ से हम याद कर सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो जो 17वां पद है, इस तरीके से हम लिख लेंगे, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब ए 17 कितना होगा, ए प्लस 16d बराबर, इसको लिखेंगे ए प्लस 9d प्लस 7। अब देखिए ए इधर प्लस का है, ए प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। 9d को लेकर आएंगे इधर तो 16d माइनस 9d बराबर 7। यहाँ से देखिए कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 7d बराबर 7 और d आ जाएगा, 7 को 7 से कैंसिल कर लेंगे, 1 आ जाएगा। ओके, तो d बराबर आ गया 1। तो सार्वंतर क्या आ गया, यहाँ से सार्वंतर आ गया 1। ओके, तो इस तरीके से हमने इनको सॉल्व कर लिया। बाकी इसके जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में टोटल 20 क्वेश्चन है। 20 में से हमने 10 क्वेश्चन किए हैं इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के 10 बचे हुए 10 क्वेश्चन। ओके, तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।